वो नंबर्स के साथ उसको लेकर खेलेगा और उसी चक्कर में खरीद तो लिया, अब अंदर का सामान कैसा निकलेगा। तो ऐसे रूटीन शुरू कर रहे हैं हिंदी में ब्लॉग्स कभी कभी डाला करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बांगालियाना इन पोलैंड। कैसे हो आप सब? अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए और देव एंड बच्चे चले गए हैं स्कूल और देव ऑफिस गए हैं और मेरे तो वर्क फ्रॉम होम है। तो यूजुअली वीकडेज़ का ब्रेकफास्ट मेरे ऐसा ही रहता है, एवोकाडो और पोच्ड एग। बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी है। एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं स्किप कर जाती हूँ लंच और फिर डिनर जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि 5-6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं। एवोकाडो खाने में ना बिल्कुल टेस्टलेस है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के और फिर गार्लिक पाउडर डाल के ऊपर से थोड़े से पेपर्स डाल के उसको थोड़ा सा टेस्टी बना लेती हूँ। और बस जितना हो सके। देव को वैसे बहुत पसंद है एवोकाडो, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं है। बट दिस इज़ अ वेरी हेल्दी फ्रूट, तो ये अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, ब्रेकफास्ट रेडी है और अभी एक मीटिंग है, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खाते खाते ही काम शुरू कर देते हैं और आप लोगों से मिलते हैं शाम को। 2000 years later. जैसे कि आप देख रहे हो, हम शुरू कर रहे हैं हिंदी में ब्लॉग्स कभी कभी डाला करेंगे हिंदी ब्लॉग्स, क्योंकि हिंदी इज़ अ वेरी कॉमन लैंग्वेज और सबको फिर समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो देखते हैं मेरे ब्लॉग्स, लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं बंगाली में ब्लॉग बनाती हूँ। जबकि मैं बंगाली में ब्लॉग बनाऊंगी अभी, लेकिन कुछ ब्लॉग्स मैं हिंदी में डालूंगी, ताकि मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वो भी एंजॉय कर सकें मेरे ब्लॉग्स को। एंड दैट इज़ द प्लान। तो कभी कभी हिंदी ब्लॉग्स अभी आने वाले हैं चैनल में। होप यू लाइक दिस प्लान। तो मैंने सोचा कि आज आई विल शेयर माई इवनिंग रूटीन विथ यू, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है मेरे रूटीन में। तो थोड़ी थोड़ी गैप्स रह जाते हैं एंड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। तो हर एक चीज़ में आप भी अगर कुछ आइडिया दो मुझे, जो वर्किंग मदर्स हो या फिर जो घर पे होम मेकर्स हो, दे हैव इमेंस ऑफ आइडियाज़। मेरे पास जो आइडिया है वो सीख के आए हैं मेरे पास, मतलब दैट इज़ फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो कि मैंने गेन किए यहाँ पे रहने के बाद, बीइंग एन NRI, मतलब बाहर रहने के बाद, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी हेल्पिंग हैंड एज यू नो। तो ऐसे रूटीन हमने डेवलप किया है ओवर द ईयर्स। तो अभी इवनिंग रूटीन में क्या करना है, घर बिखरे हुए पड़े हैं, तो घर को थोड़ा सा समेटना है। फिर किचन में खाना बनाना है, क्योंकि देव ने बच्चों के लिए खाना बना दिया ऑलरेडी। तो आई विल मेक समथिंग फॉर आवरसेल्व्स विच इज़ ऑल्सो अ वेट लॉस रेसिपी, वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिर किचन साफ करना है, देन वी एंड द इवनिंग व्हेन देन वी कॉल इट अ डे। ओके। और यहाँ पे एक होमवर्क मिला है पाब्लो को स्कूल से। बहुत सारे होमवर्क्स देते हैं वैसे स्कूल से प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्राफ्ट होमवर्क है, जो कि ये मास्क बना के लेके जाना है डेकोरेट करके नेक्स्ट वीक को। तो वो पाब्लो कम कर रहे हैं डेकोरेशन, मैं ज़्यादा कर रही हूँ। उसको देखना है मोबाइल और फिर वो स्केच पेन से खेलना है, जैसे होते हैं बच्चे। जो जो इंस्ट्रक्शंस मिला था तो उसमें से कुछ नहीं करना है उसको, जो इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला वही करना है। तो क्या कर सकते हैं, अभी मैं हेल्प कर रही हूँ और मास्क बनाने में। उसको बस खेलना है, वो मास्क लेके भी खेल ही रहा है, डेकोरेट कम कर रहा है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। चलो, फाइनली मास्क इज रेडी। बड़े दिन से सोमाली की एक इच्छा थी कि हम लोग एक घड़ी खरीदें। घड़ी मतलब वॉल क्लॉक।
तो घड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि हमारा जो छोटू है इसको हमेशा से घड़ियों से बहुत लगाव था। तो ये क्या करेगा, घड़ियों से सिर्फ खेलेगा नहीं, घड़ियों को तोड़ मड़ोड़ के उसका मतलब सत्यानाश करेगा। एंड द रीजन वाज बिकॉज ही वाज काउंटिंग, उसके जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 करके जो डायल पे जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स के साथ उसको लेकर खेलेगा। और उसी चक्कर में उसके सारे हमारे कम से कम 10-12 घड़ियों की मतलब बैंड। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद जो घड़ी खरीदी थी वो दीवार पे जो घड़ी है वो आप देखिए उसपे ना रोमन न्यूमरल्स लगे हुए हैं। तो अब इसको रोमन न्यूमरल्स तो पढ़ने नहीं आता था, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसी घड़ी लेते हैं जिसमें रोमन न्यूमरल्स लगे होंगे, तो अगर तो फिर ना ये उसको कुछ करेगा नहीं। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, यू नो वी डिडंट हैव टू स्ट्रगल सो मच। और उसको ये घड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन इस घड़ी का जो साइज है वो बहुत छोटा है और रोमन न्यूमरल के चक्कर में समझ में नहीं आता। तो सोमाली ने एक ऑर्डर किया है, एक वॉल क्लॉक, उसी को अब थोड़ा हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है अंदर से। कहाँ से ऑर्डर किया तुमने? ये बिलियानी करके साइट है, वेबसाइट है। मेनली लोग ऑनलाइन बहुत चलते हैं। मैंने आज तक कभी नाम नहीं सुना भाई, ये क्या है? प्रोनाउंस्ड एज बिलियानी और बिलियानी। ओके, पोलिश वेबसाइट। अच्छा पोलिश वेबसाइट। वैसे ज्यादा भारी नहीं है तुम्हारा ये आइटम। देखो जो हर चीज जो चमकती है ना सोना नहीं होती। तो तुमने वेबसाइट पे फोटो देख के खरीद तो लिया, अब अंदर का सामान कैसा निकलेगा चलो देख लेते हैं। पहले से प्रेजुडिस्ड होना ना सही बात नहीं है, क्या पता अच्छा हो जाए, यू नेवर नो। ओके सो नहीं कोई बात नहीं। ओके काफी बड़ा है और इसमें ना ऐसे इसकी पैकिंग काफी अच्छी की हुई है। तो हम इसकी पैकिंग को हम खोलेंगे। तो क्या घड़ी, पुरानी घड़ी, पुरानी घड़ी। चलो आज तो मेरे हिंदी ब्लॉग में मेरा थोड़ा सा हिंदी क्लासेस भी हो जाएगा। ओके वाओ, दिस यस इट्स एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। मतलब घड़ी छोटी है, इसके बाहर का डायल बहुत बड़ा है। द मेन क्लॉक इज स्मॉल, बाहर का डिजाइन बड़ा है इसका, माने द फेस ऑफ द क्लॉक है ना, बट ओवरऑल मेटल का है। अच्छा सो दिस इज व्हाट इट इज। बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। पर ये पेंडुलम नहीं, पेंडुलम नहीं है इसमें, बैटरी चाहिए होगी ना? क्यों? अरे वो घड़ी खराब हो जाएगी ना फिर। नील एक बैटरी ले आओ ना यहाँ से, यहाँ पर डेस्क पे रखी हुई है बैटरी, बहुत सारी बैटरीज है। हाँ तो बैटरी लगा दी है मैंने इसमें। क्या टाइम हो रहा है अभी नील? 5:23 24 ठीक है। सो लेट्स सी, इसको उतारा जाए। बट इसमें अब ये लगाएंगे कैसे? इसमें तो कुछ और ही सिस्टम करके रखा हुआ है इन्होंने। इसमें हमें एक वाला सिस्टम इसमें ना निकालना पड़ेगा स्क्रू का। रुको ये पकड़ो एक बार, तो मुझे बताने दो। स्ट्रेट ही है, इसको तो बस ऐसे ही लगाना है, ठीक है ना? लवली, चलो। तो डिनर में बना रहे हैं अभी मेडिटेरेनियन स्टाइल का एक कुस्कुस सैलड। कुस्कुस एक ऐसी डिश है जो बहुत ही हेल्दी है
और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। इट इज़ रेकमेंडेड बाय डॉक्टर्स हियर फॉर किड्स। तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके मुझे बताना, आज रेसिपी देख के ट्राई कर सकते हो और मुझे बताना कमेंट्स में कि हाउ इज़ द रिज़ल्ट। तो मैं जैसे वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने पसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हो, लेकिन अगर आप गाजर या कोई हार्ड वेजिटेबल डालोगे तो ऑब्वियसली वो कुक करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं जैसे कैप्सिकम्स डाल रही हूँ तो कैप्सिकम्स वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, उसमें ज़्यादा पानी रहते हैं, तो यू नो वी कैन हैव दैट फॉर सैलड। तो मैं सैलड के हिसाब से बना रही हूँ, इसीलिए कैप्सिकम्स डाल रही हूँ। इट ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक दलिया। दलिया इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी, बट हमें दलिया यहाँ पे रेडिली अवेलेबल नहीं मिलता है, तो हम कुसकुस इज़ वेरी रेडिली अवेलेबल ओवर हियर। तो आप ट्राई करना, वेट लॉस के लिए भी बहुत सही है। तो मैं तो अभी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चिकन, मिन्स चिकन थोड़ा सा फ्राई करके इसमें डालूँ कि ना डालूँ। थोड़ा सा देव से पूछ लूँगी कि उनको खाना है कि नहीं चिकन इसमें। यू कैन जस्ट स्टर फ्राई द मिन्स चिकन और फिर उसको ऐड कर सकते हो। तो अभी 5-10 मिनट हो गए हैं। अब हम सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे कुसकुस और उसके बाद गर्म पानी डाल देंगे। और हाँ, कुसकुस धो के डालना है क्योंकि ग्रेन है तो थोड़ा सा डस्ट रहता है इसके अंदर। 1.5 कप कुसकुस लिए थे, तो उस हिसाब से 2 से 3 कप गर्म पानी डालना है और बस गर्म पानी डाल के इसको ढक के रख देना है बस 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक कुसकुस सोक हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो 5 से 10 मिनट लग जाएगा सोक होने में, हम क्या कर रहे हैं इधर ये पेपर्स, रेड पेपर और फिर येलो और ग्रीन पेपर्स है, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि सैलेड है तो उसमें कैप्सिकम्स और बेल पेपर्स जाने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। धनिया पत्ता डालना है तो इसको बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाल देंगे। ओके, तो 10-15 मिनट्स हो गया है, तो इसको अब ढक्कन को निकाल लेते हैं और आप देख सकते हो दैट कुसकुस ने पूरे पानी को सोक कर लिया है। सारे वेजिटेबल्स जो हम कट करके रखे थे, दिस गोज इन। चले गए अंदर। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक में हम पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से व्हाइट सॉल्ट भी डाल सकते हो, और नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। मैं कम ही डालूंगी, फिर खाने से पता चलेगा अगर नमक कम है फिर ऐड कर लेंगे, ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाता है। और डालेंगे नींबू का रस। दिस इज गोइंग टू बी वेरी टेस्टी। नींबू का रस भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। देव ज़्यादा टैंगी फ्लेवर पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। यहाँ मैंने चॉप कर लिया 1 मिर्ची। अभी यहाँ मैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। और यहाँ चिकन कटलेट बना रहे हैं हम, जो कि कुसकुस के साथ खाएंगे। प्याज, लहसुन और अदरक चॉप किए हैं वो डाल देंगे एक साथ, एंड देन वी विल मिक्स इट नाइसली। स्वाद अनुसार नमक, अभी इसमें हम 1 अंडा डालेंगे। मैंने हरी मिर्च चॉप करके डाल दी इसमें। अभी टाइम है इसको कटलेट की तरह फ्राई करना। अभी फ्राई पैन में ऑयल डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं।
तो मैं बिल्कुल एक फ्लैट शेप दूंगी इसको। एक साइड ब्राउन हो जाए तो उसको बस ऐसा करके टर्न कर देना है दूसरे साइड को पकने के लिए। ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हो गोल्डन हो गया। तो रेडी है हमारा कुसकुस और चिकन कटलेट। और कमेंट्स में बताना हमें कैसा लगा ये रेसिपी, एंड इफ़ यू ट्राई डेफिनेटली लेट मी नो। तो डिनर के तुरंत बाद ही हम डिश वॉशर कर लेते हैं, उसको खाली करके फिर भर देते हैं सिंक में। अभी जो बर्तन है वो डाल देंगे और रात में डिश वॉशर चला देते हैं। मैं तो वॉशिंग मशीन भी चला देती हूँ, तो ये दोनों अप्लायंस रात को चलता है ताकि सुबह सुबह फ्रेश क्लोथ्स एंड फ्रेश डिशेस मिल जाए। और किचन भी क्लीन करना है उसके बाद, क्योंकि इफ़ यू एंड द डे विद अ क्लीन किचन एंड देन बिगिन द डे विद अ क्लीन किचन, तब आप देखोगे कि बहुत ही रिलैक्सिंग होता है वो। डिश वॉशर में ना हम ऐसे ही बर्तन नहीं डाल देते हैं, बर्तन को थोड़ा सा एक रिंस करके डालते हैं ताकि सफाई अच्छे से हो। सूख जाते हैं, उसमें जो लगे हुए होते हैं मसाले वसाले वो जाते नहीं है। तो डिश वॉशर में डालने से पहले एक अगर रिंस दे दोगे आप तो उसमें अलग ही शाइन आ जाता है। आप सभी शायद ये प्रैक्टिस करते होंगे, फिर भी जो नए हैं किचन में उनके लिए किचन काउंटर टॉप में कुकिंग के बाद अगर ये सारे चीज़ें जो यूज़ होते हैं पूरे दिन रसोई में, उसको अगर एक वाइप दे दो एट द एंड ऑफ द डे तो वो साफ़ हो जाता है और उसके ऊपर जो लेयर होता है कुकिंग के बाद वो नहीं रहता है एंड दे लुक क्लीन। हमारे ऐसे हेक्टिक इवनिंग रूटीन में भी हम अपना पैशन नहीं छोड़ सकते। तो जैसे म्यूज़िक इज़ माय पैशन, तो कीबोर्ड बजाना या गाना प्रैक्टिस करना, ये कुछ ना कुछ होता रहता है हर दिन। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कीबोर्ड बजा लेते हैं, और अच्छे से सोने जाने से पहले ना इतना रिलैक्सिंग लगता है मुझे कीबोर्ड बजाने में और म्यूज़िक प्रैक्टिस करने में कि क्या बोलूँ। सुबह उठ के बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बार रात को सोने जाने से पहले भी इफ़ यू प्रैक्टिस म्यूज़िक, दैट्स लाइक अ मेडिटेशन।
चलिए दोस्तों, द डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर, इवनिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अभी सोने जा रहे हैं हम। फिर सोने जाने से पहले हम क्या करते हैं कि एक हमारा नाइट टाइम क्या कहते हैं ब्यूटी रूटीन होता है। तो ब्यूटी रूटीन में कुछ ज़्यादा नहीं, बस हम एक फेस ऑयल लगाते हैं और लिप ग्लॉस। लेकिन फेस ऑयल लगाने से पहले हम फेस वॉश कर लेते हैं। और मॉइस्चराइज़र मैं लगा नहीं सकती हूँ अपनी स्किन पे क्योंकि पिंपल प्रोन है। तो आई ट्राई सम लाइट ऑयल ऑन माई फेस, जो कि मैंने पिछली बार व्लॉग में आपको दिखाए थे कि आई एम ट्राइंग दिस ऑयल नाउ एंड इट्स रियली गुड। एंड इट्स कॉल्ड एडवांस्ड नाइट रिपेयर एस्ते लॉडर का। एंड बस एक ऑयल लगाती हूँ और बस एक लिप ग्लॉस। एंड लिप ग्लॉस भी मैं देव गए थे इंडिया, तो मैं एकदम से ना एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या कॉस्मेटिक्स चाहिए इंडिया से। एंड मामा अर्थ के ये लिप ग्लॉस आई जस्ट लव देम, तो आप भी ट्राई कर सकते हो मामा अर्थ के, इंडिया में जो लोग हो। एंड इट्स रियली गुड। तो बस एक लिप ग्लॉस और एक नाइट ऑयल, दैट्स इट, मेरे ब्यूटी नाइट रूटीन। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और जल्दी मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।